अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सऊदी अरामको का लाइफ सेविंग रूल नंबर 6, ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर स्टार्टिंग एक्सकवेशन एक्टिविटीज़। तो हमने जब एक्सकवेशन का काम करना है तो हमें उसके पहले ऑथराइजेशन चाहिए। अब ऑथराइजेशन मिलने के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमने परमिट लेना है जब भी हमने किसी जगह पे एक्सकवेशन करनी है। अगर बात करें सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले कंफर्म ऑल द अंडरग्राउंड हैज़र्ड्स। हमने जिस एरिया में एक्सकवेशन करनी है, सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइट सर्वे रिपोर्ट लेकर आए। हमारे उस एरिया में अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ या सर्विसेज तो नहीं हैं जो कि हमारी एक्सकवेशन की वजह से डैमेज हो सकती हैं। अगर हैं तो उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना, मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंफर्म दैट द डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन इज़ परफॉर्म्ड बिफोर वर्क आर अलाउड। तो साइट का जो सर्वे रिपोर्ट है वो आपके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट एरिया में अवेलेबल लाजमी होनी चाहिए। बैरियर्स एंड साइन इन प्लेस। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए एक्सकवेशन एरिया पे साइड पे एरिया को कॉर्डन ऑफ खींचना चाहिए, बैरिकेशन साइन लगाने चाहिए ताकि ओनली रेलिवेंट लोग जो उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वही उस एरिया को एक्सेस कर सकें। प्रिवेंट एक्यूपमेंट एंड व्हीकल मूवमेंट नियर द एजेस। तो जितनी भी एक्सकवेशन हो रही है वहाँ पे क्या होगा, एज प्रोटेक्शन करने के साथ साथ उसके साथ से एक सेफ डिस्टेंस प्रोवाइड करना है जहाँ पे व्हीकल या पेडेस्ट्रियंस की मूवमेंट होगी। चेक दैट द सॉइल मूवमेंट इज़ कंट्रोल। तो सॉइल को कंट्रोल करने के लिए शोरिंग है, स्लोपिंग है, मल्टीपल आप वेज यूज़ कर सकते हैं। तो एज़ पर ग्राउंड कंडीशन या सॉइल कंडीशन सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी को उस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि आपकी जो एक्सकवेशन है वो कोलैप्स इनसे अवॉइड किया जा सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपकी एक्सकवेशन 1.2 मीटर से या 4 फीट से ज़्यादा हो जाती है तो एज़ पर कंडीशन रिक्वायरमेंट हमें कन्फाइंड स्पेस परमिट भी रिक्वायर्ड होगा या कन्फाइंड स्पेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम एस्पेक्ट्स को काम स्टार्ट करने से पहले और ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी लाजमी इंश्योर करना है। बात करें वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सबसे पहले सुपरवाइज़र से कंफर्म करना है कि परमिट आ गया है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद कंटिन्यू मॉनिटर द ग्राउंड एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। हम किस एरिया में काम कर रहे हैं, ग्राउंड में नीचे कौन सी यूटिलिटीज़ हैं, कंडीशन का ख्याल रखना है, सनलाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, TWL मॉनिटरिंग कितनी है, वर्किंग कंडीशन का लाजमी मॉनिटर करना वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉलो ऑल द परमिट रिक्वायरमेंट्स। परमिट के अंदर अगर मेंशन है कि आपने 1.2 मीटर से नीचे नहीं जाना तो वर्कर उससे ज़्यादा एक्सकवेशन नहीं करेंगे। परमिट के अंदर मेंशन है कि आप एक टाइम पे एक्सकवेशन के अंदर इतने आदमी जा सकते हैं। आपकी एक्सकवेशन अगर साइड स्लोपिंग वगैरह नहीं हुई, आपकी साइड प्रोटेक्शन नहीं है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। अगर परमिट में मेंशन है कि आपको 30 मिनट के बाद ब्रेक करनी है, अगर परमिट में मेंशन है कि आप गर्मी के मौसम में 12 के बाद काम नहीं कर सकते, तो इस तरह की तमाम कंडीशन को लाजमी फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कुछ भी कंडीशन में चेंज आ रहा है, कुछ अनसेफ एक्ट या कंडीशन हो रही है, तो काम को स्टॉप करना है, उस सुपरवाइज़र को कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म कर देना है। अगर हम ये तमाम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमारी एक्सकवेशन की एक्टिविटी सेफ्टी से कंप्लीट हो पाएगी, बिना किसी हैज़र्ड के एक्सपोज हुए हमारे लोग अपना काम ख़त्म कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लाइफ सेविंग रूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।